गुड मॉर्निंग, हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ MCIT। प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन पढ़ रहे थे डीमल्टीप्लेक्सर। डीमल्टीप्लेक्सर के अंदर अपन ने सबसे पहले पढ़ा डीमल्टीप्लेक्सर का मतलब क्या होता है। ये जस्ट मल्टीप्लेक्सर से जस्ट उल्टी प्रक्रिया करता है। मतलब मल्टीप्लेक्सर का काम होता है मल्टीपल आउटपुट से सिंगल आउटपुट प्रोवाइड कराना, सॉरी मल्टीपल इनपुट से सिंगल आउटपुट प्रोवाइड कराना। और डीमल्टीप्लेक्सर का काम क्या है, सिंगल इनपुट को मल्टीपल आउटपुट्स पे ट्रांसमिट करना। ठीक है, तो डीमल्टीप्लेक्सर का काम होता है मल्टीप्लेक्सर से जस्ट उल्टा। उसके बाद में अपन ने पढ़ा मल्टीप्लेक्सर के टाइप्स, वो डीमल्टीप्लेक्सर के टाइप्स। डीमल्टीप्लेक्सर के टाइप्स के अंदर अपन ने सबसे पहले पढ़ा 1:2, 1:4, मतलब एक इनपुट को दो इनपुट पे दो आउटपुट पे ट्रांसमिट करना, एक इनपुट को 4 आउटपुट पे ट्रांसमिट करना, एक इनपुट को 8 आउटपुट पे ट्रांसमिट करना। एक चीज़ अपन ने इसके अंदर देखी कि इसके अंदर जो अपन इनपुट लेते हैं वो सेम इनपुट होता है और सेम इनपुट ही सारे आउटपुट पे ट्रांसमिट किया जाता है। फिर मेन आउटपुट निकल के आते हैं अलग अलग। ठीक है, और उसी के साथ में अपन ने एक चीज़ और देखी कि जिस टाइप से मल्टीप्लेक्सर के अंदर सेलेक्ट लाइंस को यूज़ करते हुए आउटपुट प्रोवाइड कराया जाता था, उसी टाइप से डीमल्टीप्लेक्सर के अंदर भी सेलेक्ट लाइंस को यूज़ करते हुए आउटपुट अपने पास आता है। ठीक है, यहाँ तक की सारी चीज़ें क्लियर है। इसके बाद में अपन ने पढ़ा था लास्ट में 1:8 डीमल्टीप्लेक्सर, मतलब एक इनपुट को 8 आउटपुट पे ट्रांसमिट करना। ठीक है, इस डीमल्टीप्लेक्सर के अंदर अपन ने इसकी जो सबसे पहले इसके नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट डिफाइन कर लिए थे, सेलेक्ट लाइंस डिफाइन करी थी। उसके बाद में अपन ने क्या किया था, इसकी ट्रुथ टेबल बनाई थी। ट्रुथ टेबल बनाने के बाद में सारे आउटपुट्स लिखे थे और आउटपुट लिखने के बाद में अपन ने क्या किया था, मतलब अपन ने डिफाइन कर लिया था कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एंड गेट्स रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, उस एंड गेट रिक्वायर्ड करें, लास्ट में अपन क्या करते हैं, इसका सर्किट डायग्राम प्लॉट करते हैं। तो जो अपन चल रहे हैं 1:8 डीमल्टीप्लेक्सर के सर्किट डायग्राम की तरफ। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ये है अपना 1:8 डीमल्टीप्लेक्सर का सर्किट डायग्राम। ठीक है, 1:8 डीमल्टीप्लेक्सर का सर्किट डायग्राम। जैसे अपन ने ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग जब सॉल्व किया था, तो ट्रुथ टेबल को जब सॉल्व किया था उसके अकॉर्डिंग अपने पास आउटपुट क्या आए थे। फर्स्ट वाले के लिए अपने पास आउटपुट आए थे y0 = d S0 कॉम्प्लीमेंट, S1 कॉम्प्लीमेंट एंड S2 कॉम्प्लीमेंट, यही आउटपुट आए थे अपने पास। तो इन्हीं आउटपुट को इस सर्किट डायग्राम से जब अपन देखते हैं तो देखो इसके अंदर S2 कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में जा रहा है, यहाँ पे S1 कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में जा रहा है और इस वाले के अंदर S0 कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म के अंदर जा रहा है। फर्स्ट वाले एंड गेट का आउटपुट आ रहा है सेम एज इट इज जैसा अपन ने ट्रुथ टेबल से डिफाइन किया था। उसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट वाले एंड गेट पे। नेक्स्ट वाले एंड गेट का आउटपुट देखो यहाँ से, फर्स्ट वाले D तो एज इट इज जा ही रहा है यहाँ से, D के बाद में देखो S1 से क्या जा रहा है, सॉरी S2 से जा रहा है, S2 की कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, S1 की कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म और S0 एज इट इज। ट्रुथ टेबल से जाके देखो, ट्रुथ टेबल से एज इट इज अपने पास आउटपुट आ रहा है। तो ये जो अपना 1:8 मल्टीप्लेक्सर का डायग्राम है, ये इस टाइप से बनता है। ठीक है, यहाँ से देखो 7 वाले का क्या रहा है, 7 वाले का जब देखोगे, अरे वहाँ जाके चेक करने की जरूरत ही नहीं है तुमको, देखो 3 है ना अपने पास, तो यहाँ से डायरेक्ट ट्रुथ टेबल बनाओ 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 4 6 8 ही बनेंगे। ठीक है ना, ये 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1। ठीक है, थर्ड वाले का क्या आएगा अपने पास, S0 कॉम्प्लीमेंट और S2 कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्या आना चाहिए, D S2 कॉम्प्लीमेंट S1 S0 कॉम्प्लीमेंट। 2 वाले का चेक करो यहाँ से यही आ रहा है क्या, देखो S0 कॉम्प्लीमेंट
S1 S2 कॉम्प्लीमेंट और D, ठीक है, एज इट इज आ रहा है। नेक्स्ट वाला क्या आना चाहिए अपने पास, Y3 आना चाहिए D S2 कॉम्प्लीमेंट S1 S2, S2 in complemented form, S1 as it is, S2 sorry S1 as it is, S0 as it is। नेक्स्ट है अपना Y4, Y4 क्या आना चाहिए, SD S1 D सॉरी S2, ये क्या कर दिया S0 D S1 कॉम्प्लीमेंट S0 कॉम्प्लीमेंट। 4 वाले का आउटपुट देखो यहाँ से, S0 इन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, S1 इन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म और S2 एज इट इज, ठीक है। 5th वाले का आउटपुट भी चेक कर लो। 5th वाले का अपने पास क्या आ रहा है, D S2 S1 कॉम्प्लीमेंट S0, ठीक है। 6 वाले का आउटपुट आ रहा है अपने पास D S2 S1 S0 कॉम्प्लीमेंट। 6 वाले का चेक करो, D S2 S1 S0, 6 वाले का D S2 S1 S0 कॉम्प्लीमेंट। जोड़ने में इसने गलती कर दी, ये यहाँ से जाएगा, यहाँ से नहीं जाके यहाँ से जाएगा, ठीक है। D S2 S1 और S0 कॉम्प्लीमेंट। और लास्ट वाला अपने पास क्या आ रहा है, 7 वाला D S2 S1 S0, D S2 S1 S0, ठीक है। ये अपना क्या हो गया 1 × 8 D मल्टीप्लेक्सर का सर्किट डायग्राम। नेक्स्ट अपन चलते हैं अपने 1 × 16 D मल्टीप्लेक्सर के सर्किट डायग्राम, सॉरी 1 × 16 D मल्टीप्लेक्सर अब अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। आ जाओ, डी मल्टीप्लेक्सर का ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है। 1 × 16। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, सिंगल इनपुट को 16 आउटपुट पे ट्रांसमिट किया जा रहा है, ठीक है। मतलब सिंगल इनपुट से अपने पास 16 आउटपुट्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ इनपुट डाटा इसके अंदर कितना है, नंबर ऑफ इनपुट डाटा 6, so 1 to 16 DMUX have single input data, D and single input data D and 16 आउटपुट लाइंस। और 16 आउटपुट लाइंस किस टर्म्स में आती है, y मान लो, x मान लो, तुम्हें जो अच्छा लगता है वो मान के कर लो, ठीक है। तो अपन y मान लेते हैं, y0, y1, y22, y15, ठीक है। ये अपने पास क्या हो गए आउटपुट लाइंस। इसके बाद में अपन क्या करते हैं, अपना ब्लॉक डायग्राम, अच्छा फिर इसके बाद में इसकी नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस बताते हैं। नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस अवेलेबल number of select lines available in 1 to 16 DMUX are कितनी हो जाएगी 4। नाउ इसका ब्लॉक डायग्राम, इसका किस टाइप से होता है, अब तो इतने बना चुके हैं अपन, अब अपन को सब आने लग गया।
ये कोई 1 to 16 डीमक्स है, ठीक है। इसके अंदर ये अपना सिंगल इनपुट डाटा डी प्रोवाइडेड है, इसको कितनी सिलेक्ट लाइन से सिलेक्ट किया जाएगा, 4 सिलेक्ट लाइन से। ये अपनी 4 सिलेक्ट लाइन है, S2, S1, S3, S2, S1, S0, ठीक है। ये अपनी सिलेक्ट लाइन्स है। और आउटपुट अपने पास कितने आएंगे, 16, Y0, Y1, Y2, Y15, ठीक है। ये अपना क्या हो गया, 1 to 16 डीमल्टीप्लेक्सर का ब्लॉक डायग्राम। नेक्स्ट अपन क्या करते हैं, इस ब्लॉक डायग्राम के अकॉर्डिंग ट्रुथ टेबल डिफाइन करते हैं। तो ट्रुथ टेबल डिजाइन करते हैं, आ जाओ इधर। देखो ट्रुथ टेबल अब अपन को बनानी आती है। इसके अंदर अपन को पता है कि क्या लेके चलना है, डाटा किसके थ्रू आउटपुट पे भेजा जाएगा, सेलेक्ट लाइंस के थ्रू। तो सेलेक्ट लाइंस को एज ए इनपुट लाइंस अपन लेके चलते हैं। आउटपुट आएंगे इसके अंदर 16, इनपुट डाटा है अपने पास डी, सेलेक्ट लाइंस है अपने पास S3, S2, S1, S0, ठीक है। और आउटपुट आएंगे अपने पास Y0, Y1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आए नहीं है तो पूरे। इलेवन, 12, 13, 14 और ये 15, ठीक है। ये अपने पास क्या आ गए, इसके 15 आउटपुट्स। कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे अपने पास, 16, 0 to 15 वाले। तो कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है। ये अपने क्या बन गए, इसके चारों सेलेक्ट लाइंस के क्या बन गए अपने पास, कॉम्बिनेशंस, ठीक है। और इन टर्म्स ऑफ इनपुट डाटा क्या प्रोवाइड करा रहे हैं अपन, डी। तो ये अपना हो गया 16 टाइम डी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करते हैं अपन कि कंडीशंस क्या क्या हो सकती है, कि हो सकता है जब ये चारों 0 0 0 हो तो ये D को Y0 पे पहुंचाए। फिर सेकंड कंडीशन अपन लेके चलते हैं कि जब चारों 0 और ये वाला 1 हो तो ये D को कहाँ पे पहुंचाएगा, 1 पे। अकॉर्डिंग टू दीज कंडीशंस अपन ट्रुथ टेबल लिख लेते हैं अपनी। देखो
ये एक बार इसने इस पे डी पहुंचाया, एक बार इस पे डी पहुंचाया, बाकी वाले 0। ठीक है, सेकंड वाले के अंदर इसने y1 पे डी पहुंचाया, तो यहाँ पे बाकी वाले 0। फिर इसने 2 पे डी पहुंचाया, फिर इसने 3rd पे डी पहुंचाया, समझ रहे हो ना? इसको तो बना दूं मैं। फिर इसने पहुंचाया 6 पे डी। ठीक है, 6 पे डी पहुंचाया, तो बाकी वालों पे सब पे 0। फिर इसने पहुंचाया 7th पे डी, फिर इन पे 0। फिर इसने पहुंचाया 8 नंबर पे डी, बाकी वालों का आउटपुट 0। फिर इसने 9 पर डी पहुंचाया, फिर ये काम करता गया और इसने 10 पे डी पहुंचाया, फिर 11 पे डी पहुंचाया, फिर 12 पे डी पहुंचाया। ठीक है, फिर 12 के बाद में 13 पे डी, फिर 13 बाद में 14 पे डी और 14 बाद में 15 पे डी। ठीक है, ये अपनी क्या बन गई इसकी ट्रुथ टेबल। कुछ ज़्यादा लंबी नहीं हो गई कि इसके जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स है वो सब क्या हो जाएंगे, डी। डायगोनली टेढ़ा हो गया अपने तो। ये सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो गए, डी। मतलब जब 0 0 0 वाली कंडीशन थी तो इसने y0 पे आउटपुट प्रोवाइड कराया, y1 पे कराया, फिर y2 पे और कंटिन्यूसली कराता y15 तक आउटपुट प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अब इसका अपन ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, आउटपुट। सबसे बड़ा टास्क तो इसका ये आउटपुट लिखना ही है। ठीक है, आ जाओ। y0 का आउटपुट ये होगी ना, ये तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार यहाँ पे अपनी ट्रुथ टेबल से मतलब जस्ट वो अपने होते हैं ना S0 S1 S2 S3 S4, उनसे डायरेक्ट आउटपुट लिखना सीख लेते हैं। तो इतने याद मतलब इतना इसको फिर से चेक करना नहीं पड़ेगा अपन को। S3 S2 S1 S0।
ठीक है, 0 0 1 1 1 1 ठीक है। तो अपना फर्स्ट क्या लिखते हैं अपन, वाई नोट। वाई नोट का आउटपुट क्या हो जाएगा, देखो डी, और सारे क्या है 0 0 है, मतलब कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म S3 S2 S1 S0, सारों का कॉम्प्लीमेंट Y1 D S2 S3 S, ठीक है, D S3 S। पहले तो ये अपन ये लिख लेते हैं, फिर इससे अपन क्या करेंगे, अगर जीरो अपने पास अवेलेबल है तो कॉम्प्लीमेंटेड टर्म में लिखेंगे, और सिंगल है तो अपन नॉर्मल टर्म में लिखेंगे। देखो 1 वाले के अंदर तीनों 0 है, तो तीनों की कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, ठीक है। इसके अंदर S1 सिंपल, बाकी कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, ठीक है। इसके अंदर 2 3 की कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, इसमें S2 सिंपल, बाकी सारे कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में, ठीक है। इसके अंदर S3 S1 कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, नेक्स्ट S3 S0 कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, ठीक है। इसके अंदर S3 कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, ठीक। फिर नेक्स्ट 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, वही D S3 S2 S1 S0, D S3 S2 S1 S0, D S3 S2 S1 S0। ये अगर अपन को मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर, ये जो भी है अपने पास, इनमें अगर अपन को एक आ जाता है, किसी इनका एक टाइप अगर अपन को समझ में आ जाता है, तो अपन को इसके सारे टाइप अच्छे से समझ में आ जाते हैं। वो कहते हैं ना कि आगे के करना मतलब हर कोई कर सकता है इसको, तभी तो कहते हैं कि डिजिटल ये जो अपनी इलेक्ट्रॉनिक सही है MSc का सबसे इजी पेपर है, ठीक है। देखो 9 वाले के लिए क्या आएगा, S3 सिंपल और बाकी सारे कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। इस वाले के लिए S2 S1 कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, इसके लिए S2 S0 कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, फिर इसके लिए S2 कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, इसके लिए S1 S0 कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, इसके लिए S1 कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, S0, और ये सारे ऐसे कैसे, कहीं पे एक चीज छूट गई अपनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कहीं कुछ तो छूट गया। देखना एक बार तुम कहाँ पे कुछ छूट गया। इसके बाद में नेक्स्ट होता है अपने पास इसका सर्किट डायग्राम, ठीक है।
तो नेक्स्ट इसका सर्किट डायग्राम पढ़ते हैं अपन। ये दिख रहा है क्या तुम्हें? ये तो दिख ही रहा होगा। ये एक बार समझने की कोशिश करो क्योंकि इसमें सारा शो किया हुआ, उसने सारा शो नहीं किया। इसके अंदर सिर्फ y0 शोन है, देन y1 और उसके बाद में y15 शो किया गया है। और ये वाला जो अपना सर्किट डायग्राम है इसके अंदर y0 से लेके y15 तक सारे शो किए गए। तो एक बार इसके अकॉर्डिंग देख लो, तुम्हें दिख रहा हो तो थोड़ा देखो। y0 का आउटपुट क्या रहा है अपने पास, इसने a की जगह इसने अपन d लेके चलते हैं और इसने d की जगह क्या लिया है, a, ठीक है। तो इसका y0 का आउटपुट क्या आ रहा है, देखो d S0 कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में, S1 कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म 2 3, S0 S1 S2 S3 कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में सारे। अच्छा, उसके बाद में y1 का आउटपुट क्या आ रहा है अपने पास, S0 कॉम्प्लीमेंट, d तो है ही, S0 कॉम्प्लीमेंट, S1 कॉम्प्लीमेंट, S2 कॉम्प्लीमेंट और S3 एज इट इज, ठीक है। अब इसमें एक चीज देखना तुम, अपन ने क्या लिखा है, S3 S2 S1 S0, ठीक है। तो अपने पास क्या आ रहा है यहाँ पे, S0 का कॉम्प्लीमेंट y1 पे, ठीक। उसने लिखा है S0 S1 S2 S3, इस कारण उसके क्या आ रहा है S3 का, मतलब अपने पास S0 सिंपल टर्म में आ रहा है और उसके पास क्या आ रहा है S3 सिंपल टर्म में आ रहा है, इसके पास S3 सिंपल टर्म में आ रहा है। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम S3 S2 S1 लिख रहे हो तो अपनी ट्रुथ टेबल के आउटपुट उस हिसाब से आएंगे। अगर तुम S0 S1 S2 S3 लिख रहे हो तो ट्रुथ टेबल के आउटपुट इस हिसाब से आएंगे। तो ये लिखने के तरीके का सिर्फ चेंज है, तो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसका 15 वाला देखो, 15 वाले का आउटपुट क्या आ रहा है, देखो D, यहाँ से S0 S1 S2 S3, S0 S1 S2 S3, ठीक है। ये उसके अंदर भी अपना यही आ रहा था, मतलब फर्क पड़ेगा तो सिर्फ कहाँ पे पड़ेगा, जहाँ पे कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म और सिंपल फॉर्म है। तो उसके अंदर हो सकता है कि जहाँ पे तुम्हारे S3 कॉम्प्लीमेंट आ रहा है वहाँ पे इसके S3 सिंपल फॉर्म में आ रहा हो, अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। खुद से तो प्लॉट करना ही है अपनी ट्रुथ टेबल में। अब सिर्फ इतना ही फर्क है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे यहाँ पे S0 S1 S2 S3 किया है, ठीक है। अपन जब डायग्राम प्लॉट करेंगे अपनी ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग, क्योंकि अपन उसके अंदर क्या लिख रहे हैं S3 S2 S1 S0, तो अपने डायग्राम के अंदर क्या हो जाएगा ये इस टाइप से। तो जहाँ जहाँ कॉम्प्लीमेंटेड और अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म्स है उनके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस दिख सकता है, उस डिफरेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे तुम S3 से लेके S0 लिखो या S0 से लेके
S3 लिखो, ठीक है। ये अपना हो गया 1/16 डीमल्टीप्लेक्सर। और ये दूसरा डायग्राम, अगर ये नहीं दिख रहा हो तो ये, ठीक है। और नेक्स्ट है ना, अपन देख लेते हैं मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर के अंदर डिफरेंस। ठीक है, मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर के अंदर डिफरेंस। मल्टीप्लेक्सर क्या होता है? मैनी इंटू वन, मतलब n नंबर ऑफ इनपुट्स होते हैं इसके पास और सिंगल आउटपुट प्रोवाइड कराता है। ये क्या होता है? डीमल्टीप्लेक्सर 1 इंटू मैनी। जस्ट उल्टा हो गया क्या इसका? ठीक है। ये क्या होता है? डाटा सेलेक्टर। ये क्या होता है? डाटा डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है। इसके अंदर n इनपुट लाइंस होती है और इसके अंदर क्या होती है? n आउटपुट लाइंस। इसके अंदर सिंगल आउटपुट होता है, इसके अंदर सिंगल इनपुट होता है। ठीक है। नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस दोनों के अंदर सेम होती है तो अपन इसको डिफरेंस में नहीं लिखेंगे। उसके अलावा एग्जाम्पल्स लिख दो इसके। इसके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे? वन इंटू टू, 1 इंटू 4, 1 इंटू 8, 1 इंटू 16। उल्टा लिख दिया रे। 2 इंटू 1, 4 इंटू 1, 8 इंटू 1, 16 इंटू 1। ठीक है। और इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे? 1 इंटू 2, 1 टू 4, 1 टू 8 एंड 1 टू 16। तो ये अभी तक अपन ने पढ़ा डीमल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सर। इन द लास्ट अपन ने पढ़ा इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। मेरे ख्याल से डीमल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सर में तुम्हें ये जो अपने भी प्रीवियसली 1, 2, 3, 4 लेक्चर्स है, इन चारों लेक्चर्स को जब तुम देख लोगे तो उसके बाद में तुम्हें मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर में किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे अपना टॉपिक एनकोडर, नहीं पहले कंपैरेटर पढ़ेंगे। तो कल अपन पढ़ेंगे अपना कंपैरेटर, कल की क्लास में कंपैरेटर खत्म करेंगे। उसके बाद में पढ़ेंगे अपन एनकोडर और डिकोडर। ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, बाय।